सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये सेंटेंस है, राजू ने घर पेंट किया। ओके, और एक दूसरा सेंटेंस है, राजू ने घर पेंट करवाया। पहली बार में तो लगता है कि लगभग एक जैसे सेंटेंसेस हैं, बट थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। कम ऑन, थिंक ओवर इट। देखिए, पहले वाला जो सेंटेंस है, राजू ने घर पेंट किया, यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि राजू ने अपने हाथ में ब्रश लिया, एक पेंट बकेट उठाई और अपने हाथ से ये काम कर दिया। राजू जो कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने ये खुद काम किया है। ओके, सब्जेक्ट ने ये काम खुद किया। बट जब हम लोग कहते हैं राजू ने घर पेंट करवाया, तब हमें क्या लगता है कि नहीं भाई, उसने बकेट नहीं उठाई, उसने ब्रश नहीं उठाया, बल्कि उसके लिए किसी और ने ये काम किया है। ओके, यानी ये सेकंड वाले सेंटेंस का जो मीनिंग आएगा वो ये होगा कि सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट राजू है, हाँ, तो सब्जेक्ट के लिए किसी ने काम किया है। काम तो वही हुआ है घर को पेंट होने का, बट ये काम सब्जेक्ट यानी राजू के लिए किसी और ने किया है। ये दोनों सेंटेंसेस में काफी बड़ा डिफरेंस है। ओके, अब देखिए, इस डिफरेंस को अगर बताना हो तो हिंदी या उर्दू के अंदर हम कैसे बताते हैं, जैसे मैंने घर बनवाया। ओके, ये काम मैंने खुद नहीं किया, बट मेरे लिए किसी और ने किया, मिस्त्री ने किया। ओके, या दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उसने बाल कटवाया, यानी बाल तो उसके कटे हैं, बट ये काम उसके लिए बार्बर ने, नाई ने, हजाम ने किया है। थर्ड वाली एग्जांपल है, आसिम ने बाइक रिपेयर करवाया, यानी काम तो आसिम का ही हुआ है, बट ये काम किसी बाइक मैकेनिक ने किया है। लास्ट वाली एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जॉन ने टेबल बनवाया, यानी कारपेंटर ने ये काम जॉन के लिए किया। शॉर्टकट में अगर कहें तो ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट्स के लिए किसी और ने काम किया है। ओके, सब्जेक्ट्स ने किसी और के लिए काम किया है। तो भैया हिंदी या उर्दू में तो काफी आसान है, करवाया, बनवाया, लिखवाया, इस तरह से कहना। बट ये चीज जब इंग्लिश में कहना होती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता नहीं होता कि ये चीज को हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अगर इसे इंग्लिश में कहना है तो आप कॉजेटिव वर्ब्स की हेल्प से कह सकते हैं। ओके, आपके लिए काम किसी और ने किया है, सब्जेक्ट के लिए काम किसी और ने किया है, तो इसे इंग्लिश में हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थ्रू बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कॉजेटिव बना है काउज से, और काउज का मतलब होता है वजह, रीजन। ओके, तो कॉजेटिव वर्ब्स किसे कहेंगे हम लोग, यानी सब्जेक्ट गॉट समथिंग डन, यानी सब्जेक्ट के लिए कुछ काम हुआ है, फॉर हिम, खुद के लिए हुआ है सब्जेक्ट के, बाय समबडी एल्स, बट किसने किया है वो काम, किसी और ने किया है। सब्जेक्ट के लिए किसी और ने जहां कोई काम किया, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस को हम लोग कॉजेटिव सेंटेंसेस कहेंगे, कॉजेटिव वर्ब्स कहेंगे, उनमें जो वर्ब्स आते हैं उन्हें। आज की लेक्चर में हम लोग देखेंगे टोटल पॉजिटिव वर्ब्स कितने हैं। एक्चुअली 5 वर्ब्स हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि ये जो 5 पॉजिटिव वर्ब्स हैं, इनकी जगह पर एक हाथ दूसरा आ जाता है। तो आज की लेक्चर में हम न सिर्फ 5 पॉजिटिव वर्ब्स देखेंगे, बट उनकी जगह पर अगर कोई वर्ड आ सकता है तो वो भी देख लेंगे हम लोग, ताकि हमारी जो स्टडी है फुल्ली डिटेल्ड हो जाए। ओके, कहीं पर भी गलती का जो है तो इम्कान ना रहे, पॉसिबिलिटी ना रहे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे एक्टिव और पैसिव, इनमें पॉजिटिव वर्ब्स को कैसे यूज करना है, क्योंकि एक्टिव में थोड़े से अलग तरह से यूज होते हैं और पैसिव में अलग। हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे इनकी पॉजिटिव वर्ब्स की, और पॉजिटिव का जो सेंटेंस होता है उसका बनाने का क्या फॉर्मूला होता है एक्टिव में, क्या फॉर्मूला होता है पैसिव में। याद रखें एक बात, अगर आप सिलेबस के हिसाब से इसे देख रहे हैं, 10th 12th के आप लोग स्टूडेंट्स हैं या आगे की क्लासेस के आप स्टूडेंट्स हैं, तब भी ये बढ़िया लेक्चर है, आपके काम आएगा। और आप लोग अगर स्टूडेंट्स नहीं है किसी क्लास के, आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तब तो ये चीज काफी फायदे की है आपके। ओके, सो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। स्वागत है दोस्तों, खुश आमदीद, खैर मकदम में आप लोगों का वेलकम JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू इट्स अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला पॉजिटिव वर्ब LET, लेट। लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना। क्या मीनिंग होगा इसका, कोई काम करने देना। 5 पॉजिटिव वर्ब्स हैं हमारे पास में, उसमें मेरे हिसाब से सबसे कॉमन वाला जो है वो लेट है। जब हम लेट का यूज करते हैं तो ऐसा लगता है सामने वाले के हम थैंकफुल हैं, शुक्रगुजार हैं सामने वाले के कि यार उसने ये काम मुझे करने दिया। फॉर्मूला सिंपल सा है उसका, सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद में लेट रखते हैं, पर्सन लेते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट लिया हमने डैडी, लेट ये रखा हमने लेट, पर्सन में रखा हमने मी, तो सब्जेक्ट लेट पर्सन, डैडी लेट मी, डैडी ने मुझे करने दिया,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखे हैं हम लोगों ने ड्राइव, डैडी ने मुझे ड्राइव करने दी हिज न्यू कार, उनकी नई कार। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ है लेट, एक पॉजिटिव के सेंस में यूज हुआ है। एक साथ आप पढ़ें तो कुछ इस तरह पढ़ेंगे, डैडी लेट मी ड्राइव हिज न्यू कार। दूसरी वाली एग्जांपल है, फॉर्मूला देखिए यही रहेगा, सब्जेक्ट लेट, पर्सन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मम्मी लेट मी मेक टुडेज लंच, मम्मी ने मुझे आज का लंच बनाने दिया। थर्ड वाली एग्जांपल है, ब्रदर मोहसिन, मोहसिन का एम कैपिटल आएगा। डिडंट लेट अस, उन्होंने हमें वॉच दैट वायलेंट मूवी, भाई मोहसिन ने हमें वो मारपीट वाली मूवी नहीं देखने दी। डिडंट लेट अस वॉच। देखिए डिड जब आता है सेंटेंस में तो उसके बाद जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने हर सेंटेंस में लेट लिखा है। लेट यहाँ भी है, लेट यहाँ भी है, फर्स्ट वाले में भी लेट है। क्या रीजन है इसका? कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म भी वही होती है, सेकंड भी वही होती है और थर्ड भी वही होती है, जैसे लेट, लेट, लेट। ये लेट की 3 फॉर्म्स हैं, या कट, कट और कट, ये कट की 3 फॉर्म्स हैं। आप मुझे बताइए ऐसे 2 और वर्ब्स जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। ऐसे वर्ब्स जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो उन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें ईडी नहीं आता, ईडी लगाने पर उनका पास्ट टेंस नहीं होता, जैसे आंसर, आंसर्ड, इस तरह का ईडी नहीं लगता उसमें, इसीलिए अंग्रेज लोगों ने क्या कहा है कि ठीक है भाई अब ये इरेगुलर वर्ब्स। तो याद रखें ये फर्स्ट वाला जो पॉजिटिव वर्ब हम लोगों ने पढ़ा है उसे लेट कहते हैं, और लेट इस्तेमाल करने पे ऐसा लगता है कि आप सामने वाले के थैंकफुल है, जैसे यहाँ डैडी के थैंकफुल हैं आप, यहाँ मम्मी के शुक्रगुजार हैं, और यहाँ शायद ब्रदर मोहसिन के। ओके, अब देखिए लेट की जगह पर कभी कभार कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरा पॉजिटिव वर्ब यूज कर लेते हैं, जैसे कि अलाउ या परमिट, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप ये वाला सेंटेंस ऐसे भी कह सकते हैं, डैडी लेट मी ड्राइव हिज न्यू कार। आप ऐसे भी कह सकते हैं, डैडी लेट मी ड्राइव, सॉरी डैडी अलाउड मी ड्राइव हिज न्यू कार। इस तरह से आप ये वाले सेंटेंस में सेकंड वाले में परमिट लगा के कह सकते हैं, मम्मी परमिटेड मी मेक टुडेज लंच, या तीसरे वाले में आप फिर से अलाउ रख सकते हैं। यानी ये वाले जो सेंटेंसेस है यहाँ पर आप लोग लेट की जगह पर अलाउ या परमिट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों दूसरा जो पॉजिटिव वर्ब है हमारे पास में वो है मेक। अब देखिए मेक मतलब आमतौर पर लोग कहते हैं बनाना, ठीक है, आई मेक कॉफी वंडरफुली, मैं कॉफी काफी अच्छे तरह से बना लेता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ मेक का मतलब होगा कोई काम करने लगाना। क्या मतलब होगा? सरासरी कोई काम करने लगाना। मेक से ऐसा लगता है कि यह काम जबरदस्ती करना पड़ा है, यानी किसी ने आपके ऊपर फोर्स किया, आप मजबूर थे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपको वो काम करना पड़ा। फॉर्मूला सेम है, आप लोगों ने सब्जेक्ट लेना है, मेक, पर्सन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सब्जेक्ट आप लोगों ने लिया द मॉनिटर, मेक का मेड किया आपने क्योंकि पास्ट की बात करना है आपको, पर्सन में लिखा आपने मी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिनिश। द मॉनिटर मेड मी फिनिश, मॉनिटर ने मुझे खत्म करने लगाया द लंच, यानी आप इंटरवल में लंच ले रहे थे और वो आपके पास आकर खड़ा हो गया, चल भाई तुझे तो खाना ही है, छोड़ नहीं सकते। सेकंड वाली एग्जांपल देखते हैं हम लोग, द कैप्टन मेड मी चेंज द बैट। द कैप्टन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, मेड देखिए यहाँ पर मेक है, पर्सन में आएगा मी, और चेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कैप्टन ने मुझे बैट चेंज करने लगाया। अच्छा लगता है यहाँ पर कैप्टन ने फोर्स किया, जबरदस्ती किया, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, याद रखें लेट का मतलब भी होता करने देना, और यहाँ पर मेक का मतलब भी वही होगा लगभग कि उसने मुझे ये काम करने लगाया। लेकिन लेट से ऐसा लगता है कि आप सामने वाले के थैंकफुल हैं, और मेक से ऐसे लगता है कि आप मजबूर थे, आप पर मतलब फोर्स किया गया। थर्ड वाली एग्जांपल हम लोग देखते हैं, व्हेन आई ब्रोक आवर नेबर्स विंडो। अब यहाँ पर देखिए नेबर में ओ के बाद यू नहीं लिखा हूं मैंने, सही स्पेलिंग क्या है? आप कहेंगे यू आता है ओ के बाद, कोई कहेगा नहीं आता है। जहां पर हम लोग अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तो ओ के बाद यू नहीं आएगा। ओके, ये अमेरिकन स्पेलिंग के हिसाब से सही है, लेकिन अगर आप ओ के बाद यू लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से वो सही होगा। तो हमारा सेंटेंस है, व्हेन आई ब्रोक आवर नेबर्स विंडो, जब मैंने हमारे पड़ोसी की
खिड़की का कांच वगैरह तोड़ दिया। ही मेड मी पे फॉर इट, उसने मुझे इसके पैसे देने लगाए। अब यहाँ पर ऐसा लगता है मैं मजबूर था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास फोर्स किया गया। ठीक है, तो मेक का हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। याद रखिए कुछ लोग मेक की जगह पर ये वर्ड्स यूज करते हैं, फोर्स या रिक्वायर। तो ये जो हमारी एग्जांपल्स हैं, इनमें आप मेड की जगह फोर्स रख के भी कह सकते हैं या रिक्वायर रख के भी कह सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट वाली एग्जांपल बता देता हूं। द मॉनिटर फोर्स्ड मी फिनिश द लंच, इस तरह से आप कह सकते हैं। ओके, थर्ड वाला है गेट, यानी कोई काम किसी से करवाना। आमतौर पर हम गेट कब यूज करते हैं, जब आप सामने वाले को पैसे वगैरह दे रहे हैं उस काम के, या वो आपका मान लीजिए नौकर है, ओके, आपका असिस्टेंट है। फॉर्मूला तो वही है, सब्जेक्ट गेट पर्सन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आई गॉट द वेट्रेस, वेटर वो बंदा होता है जो होटल में आपके ऑर्डर का इंतजार करता है, वेटर। ओके, और अगर वो बंदा नहीं है, बंदी है, फेमिनाइन है, मुअन्नस अगर है, वो स्त्रीलिंग है, तो आप वेट्रेस कहेंगे। आई गॉट द वेट्रेस टू ब्रिंग द मेन्यू, मैंने वेट्रेस को मेन्यू, और मतलब यहाँ पर मीनिंग होगा उसका लाने लगाया। ओके, तो याद रखिए यहाँ पर लेट नहीं बोल सकते आप, और यहाँ पर शायद फोर्स कहना भी गलत होगा, तो गेट यहाँ पर परफेक्ट है। सेकंड है आई गॉट हर टू सेंड मी द अमाउंट, आई गॉट हर टू सेंड मी द अमाउंट, मैंने उसे पैसे भिजवाने लगाया। अब यहाँ पर देखिए अच्छे प्रोनाउंसिएशन के लिए आप ऐसे नहीं कह सकते टू सेंड, आप लोगों को इसे मिलाकर कहना है, टू सेंड, टू सेंड, इस तरह से। तो ये रवानी में आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा। अगली वाली एग्जांपल है द प्रिंसिपल गॉट ऑल द स्टूडेंट्स अराइव ऑन टाइम। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल ने सारे स्टूडेंट्स को टाइम पर बुलवाया। ओके, यहाँ पर भी गेट का जो है तो यूज हुआ है। ऐसा लगता है कोई बॉस है और उसने अपने मतलब अपने से कम ओहदे वाले को, कम रैंक वाले को ये काम करने के लिए कहा है, तो गेट जनरली यूज होता है असिस्टेंट के सेंस में। ओके, चौथा वाला है हैव, ये बाकी पॉजिटिव वर्ब से अलग है। हैव से ये दिखता है कि सामने वाले ने आपका काम गुड फेथ में किया, आपने सामने वाले से गुड फेथ में काम करवाया, आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे, या आपका कोई रिलेटिव था, या आपके ताल्लुकात दोस्तों से बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने ये काम आपके लिए किया है। फॉर्मूला तो वही है। एग्जांपल बताता हूं मैं, I'll have my younger brother call you, यानी मैं अपने छोटे भाई को तुम्हें फोन करने लगाऊंगा। ओके, अब यहाँ पर मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ अपने छोटे भाई को, या मैं उससे पैसे देकर ये काम नहीं करवा रहा हूँ, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। I'll have my younger brother call you, यहाँ पर ये लग रहा है कि गुड फेथ में ये काम हो रहा है। इसे आई विल कभी नहीं पढ़ेंगे आप, इसे पढ़ेंगे I'll, I'll। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I had my hair cut, I had my hair cut। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये बाल मैंने खुद नहीं काटे। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने एक हाथ में सीजर, पेयर ऑफ सीजर्स लिए और एक हाथ में कॉम्ब लिया और शुरू कर दिया अपने हाथ से। नहीं, बाल तो मतलब मेरे कटे हैं, बट मेरे लिए, सब्जेक्ट के लिए ये काम किसी और ने किया है, नाई ने किया है। ओके, तो इसके बाद अगर आपको कहना हो कि मैंने कटिंग करवाया, तो आप क्या कहेंगे? आई हैड माई हेयर कट। हेयर्स ना भी बोले तो चलेगा, इंग्लिश में हेयर इसका मतलब एक बाल भी होता है और ज्यादा बाल भी होता है। कट भी फिर एक बार कट कट कट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स एक जैसे हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। शी हैड हर टीथ फिक्स्ड। टूथ की जमा, टूथ की प्लूरल टूथ कभी नहीं होगा, टूथ का टीथ होगा। उसने अपने दांत फिक्स करवाए, सेट करवाए। ओके, हो सकता है पहले उसके दांत सही ना हो, तो हम लोग कहेंगे शी हैड हर टीथ फिक्स्ड। ओके, यहाँ भी आप लोग हर टीथ इस तरह से नहीं बोलेंगे, आपकी फ्लुएंसी जो है तो कहीं ना कहीं रुकेगी। तो आपको हर टीथ के बजाय बोलना है हर टीथ, हर टीथ, इस तरह से। ओके, लास्ट वाला है हमारा हेल्प। हेल्प यानी मदद करना, जैसे कि टीचर स्टूडेंट के सेंस में कह सकते हैं आप लोग, या बड़े भाई ने आपकी मदद किया तो कह सकते हैं आप लोग। हेल्प से भी ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं सामने वाले के थैंकफुल हैं। अगर आपको पॉजिटिव वर्ब हेल्प लेना है तो फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट लेना है आप लोगों ने, जैसे ही, हेल्प लेना है आपने हेल्प, पर्सन मी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पिक द पेन्स,
he helped me pick the pens. उसने पेन उठाने में मेरी मदद की। ओके, याद रखें आप लोग ये जुमला टू के साथ भी कह सकते हैं, इन्फिनेटिव के साथ भी कह सकते हैं। जैसे he helped me to pick the pens। इन्फिनेटिव क्या होता है वैसे? अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और उसके पहले टू लगाते हैं तो ये इन्फिनेटिव होता है। जैसे टू गो इन्फिनेटिव है, टू कम इन्फिनेटिव है, टू राइट, टू रीड, टू स्टडी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लोगों ने क्या रखना है? इन्फिनेटिव। अगर आप मुझसे पर्सनल पूछें कि सर जी आपको हेल्प जो पॉजिटिव वर्ब है वो टू के साथ यूज करना अच्छा लगता है या बिना टू के, तो मैं कहूंगा कि ये वाला ज्यादा बेटर है। ओके, जैसे he helped me pick the pens। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। she helped me learn English। इसे ऐसे भी कह सकते हैं she helped me to learn English। और लास्ट है reading before bed helps me sleep tight। sleep tight मतलब बहुत गहरी नींद में सोना, बहुत अच्छे से सोना, sleep tight। ओके, इसे ऐसे भी कह सकते हैं reading before bed helps me to sleep tight, इस तरह से। ओके, अब हम आते हैं पैसिव कंस्ट्रक्शन की तरफ। पैसिव में क्या होता है? 5 पॉजिटिव वर्ब्स में से सिर्फ 2 यूज होते हैं, या तो गॉट यूज होगा या हैव यूज होगा, इस तरह से। फॉर्मूला ऐसा है, सब्जेक्ट लेना है आपने, गॉट लेना है, सिंग लेना है, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लेना है और पर्सन। अब यहाँ पर देखिए ये एक्टिव है, आई गॉट राजू टू राइट द इसे, ये एक्टिव पॉजिटिव है। पैसिव में आप ऐसे लेंगे आई सब्जेक्ट हो गया, गॉट और उसके बाद चीज लेना है आपने द इसे, आई गॉट द इसे रिटन बाय राजू। फिर एक बार पढ़ता हूं मैं, आई गॉट द इसे रिटन बाय राजू, इस तरह से आप लोग कहेंगे। अब देखिए आपको अगर सब्जेक्ट छुपा लेना है, आपको ये नहीं बताना है कि मैंने इसे किस बंदे से लिखवाया, तो आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं आई गॉट द इसे रिटन, कि मैंने इसे लिखवाया। अब यहाँ पर किससे लिखवाया ये बताया हुआ नहीं है। ओके, जहां इंपॉर्टेंट ना हो तो आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को छुपा सकते हैं। नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखते हैं हम लोग पैसिव पॉजिटिव की। he had mechanic repair the bike। उसने मैकेनिक से बाइक रिपेयर करवाया। और पैसिव होगा he had the bike repaired by a mechanic। यहाँ पर भी आप चाहें तो सब्जेक्ट को छुपा सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट। हम देख रहे थे पॉजिटिव वर्ब्स। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इसे देखा है, पूरी तरह से इसे समझा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी, आप लोग आगे भी इसे याद रखेंगे। चैनल हमारा आपको लगता है अगर वीडियोस अच्छी हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पर एक बढ़िया सी वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।